दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे जितना भी इस हफ्ते में यानी 17 से 23 अक्टूबर में हमने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उन सभी को हम इस वीडियो में क्विक रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, और यदि वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 107। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत को 2021 में 101वां स्थान मिला था, वहीं भारत को 2022 में 6 स्थान का नुकसान हुआ है और इसमें भारत को 107वां स्थान मिला है। बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी भारत से ऊपर हैं, तो भारत की स्थिति इसमें काफ़ी खराब रही है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, और इसकी इस बार की थीम रही है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ये इसकी इस बार की थीम रही है। ठीक है, वहीं बात करें 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरुष राइफल टीम ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर रेंज में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसमें? विश्व चैंपियनशिप में। ये आप देख सकते हैं, ये है राइफल टीम, हमारी भारतीय पुरुष राइफल टीम। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की मंजूरी दे दी है, यह किस नदी पर बनाया जाएगा? तो पहला भारत का सस्पेंशन ब्रिज, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये कुछ इस तरह का है सस्पेंशन ब्रिज। ये बनाया जाएगा कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच में ये बनाया जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया? करिए नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड ने अपने राज्य में रह रहे लोगों को फाइनेंशियल जितनी भी उनको दिक्कतें होती हैं फाइनेंशियल, उनका समाधान करने के लिए इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। किसने? नागालैंड ने। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्दुल लतीफ राशिद ये इराक देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं अब्दुल लतीफ राशिद। ठीक है, यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है बगदाद, करेंसी की बात करें इराकी दिनार है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कुछ मुस्तफ़ा करके उनका नाम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ये करने वाला है कतर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। AFC एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा कतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का किसने जीता है? ये जीता है हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो किसने किया है? ये किया है इगा स्वियातेक ने। इगा स्वियातेक ने सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब जीता है। ये देख सकते हैं इमेज में, ये है इगा स्वियातेक, इन्होंने इसका खिताब तो जीता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन 2022 इसका खिताब भी इन्होंने जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन ये किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जब हमने ये पढ़ा था काफ़ी डिटेल में, हमने देखा था, हमने वीडियो भी देखी थी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये करने वाला है 90वें संस्करण की। 90वें संस्करण की मेजबानी करेगा कौन? भारत। कहाँ करेगा? ये करेगा नई दिल्ली में। ठीक है, बात हुई है इंटरपोल की। इंटरपोल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फाउंड हुआ था कब? 1923 में, 1923 में फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रईसी, अहमद नसीर अल रईसी इसके कौन है? ये हैं इसके प्रेसिडेंट इंटरपोल के। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने हाल ही में अभ्यास स्ट्रीट फास्ट नून की घोषणा की है? तो ये की है किसने? नाटो ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो चल रहा है और रूस ने यूक्रेन को धमकी दी है परमाणु हथियार यूज करने की, ठीक है। तो इसलिए नाटो ने स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास की योजना की है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसके जो हेड है वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये इसके यहाँ के हेड है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, देख सकते हैं आप। वहीं बात करें एम एस धोनी की, एम एस धोनी को बनाया गया है गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्लोवाक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है अपूर्वा श्रीवास्तव को। अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं अवतार सिंह की। अवतार सिंह गिनी में होंगे, अवतार सिंह गिनी में भारत के राजदूत होंगे। बंडारू विल्सन बाबू, बंडारू विल्सन बाबू ये कहाँ के होंगे? ये होंगे मेडागास्कर के, मेडागास्कर के। वहीं आदर्श स्वीकार ये कहाँ के होंगे? ये होंगे कहाँ के? ये होंगे कुवैत के, कुवैत के, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब ये जीता है शेहान करुणा तिलक ने। श्रीलंका के लेखक हैं ये। इन्हें इनकी बुक द सेवन मून ऑफ माली आइलैंड, द सेवन मून ऑफ माली आइलैंड, इस बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब मिला है। और आपको पता ही है बुकर पुरस्कार केवल इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है। वहीं बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज में दिया जाता है, केवल उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इस बार दिया गया है गीतांजलि श्री को उनके नोवेल द टॉम ऑफ सैंड के लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों के बैलन डी और पुरस्कार 2022 का विजेता कौन बना? ये बना है कौन? ये बने हैं करीम बेंजेमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं करीम बेंजेमा। इन्होंने बैलन डी और पुरस्कार पुरुषों में जीता है। वहीं बात करें महिलाओं में ये कौन है? ये हैं कौन? एलेक्सिया पुटेलास। इन्होंने लगातार दूसरी बार बैलन डी और पुरस्कार 2022 जीता है महिलाओं में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित होने वाली है? तो IPL पुरुषों की हर साल होती है, अब महिलाओं की भी IPL स्टार्ट होगी। ये स्टार्ट होगी 2023 में, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है, 5 टीमें हिस्सा लेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है HCL अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप ये कार्ड से रिलेटेड चैंपियनशिप होती है, ठीक है, ताश के पत्तों से रिलेटेड। इसमें किसने जीता है? ये जीता है धामपुर शुगर ने। धामपुर शुगर ने फॉर्मिडेबल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूबी के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन? अतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये हैं अतुल चक्रवर्ती, ये यूबी के नए अध्यक्ष बने हैं। ये यूबी क्या है? यूबी एक फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक, फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखता है, ठीक है, लोन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है उनको ये सब देखता है कौन? यूबी। अब बात करें अनंत नारायण गोपालकृष्णन की। अनंत नारायण गोपालकृष्णन ये सेबी के फुल टाइम मेंबर बने हैं अनंत नारायण गोपालकृष्णन, ठीक है। वहीं बात करें किशोर पालूदासु की। किशोर पालूदासु ये बने हैं किसके? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के MD CEO, ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने हैं? किशोर पालूदासु। प्रशांत कुमार हैं ये यस बैंक के MD एंड CEO बने हैं कौन? प्रशांत कुमार। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उल्फ क्रिस्टरसन को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री रूप में चुना है? तो उल्फ क्रिस्टरसन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ये बनी है कौन? जॉर्जिया मेलोनी। नॉर्वे कौन है? नॉर्वे के हैं जोनास घर स्टोर। फिनलैंड की आपको पता ही है कौन है? सेना मरीन। ये हैं
फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटका बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि अभी सोनाली सिंह थी, इनका स्थान किसने लिया है? ये लिया है भारती दास ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ये हैं भारती दास, ये अगले सीजीए होंगे। एक होता सीजीए और एक होता कैग, डिफरेंस आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कैग कौन होते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये कौन है? ये हैं जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। और इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है? ये 148 में। कार्यकाल आपको पता ही है 6 साल और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है साजन भनवाला ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साजन भनवाला ने 77 केजी कैटेगरी में, 77 केजी कैटेगरी में ये पदक अपने नाम किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया बारबरा मेटकाफ को। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। ये बारबरा मेटकाफ कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल नाउ पे लेटर, यानी अभी ट्रैवल करो बाद में पे करो, भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी के साथ किसने भागीदारी की है? तो किसने भागीदारी की है? ये करिए कैसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कैसी ने ये भागीदारी की है, जिसमें यात्री ट्रैवल कर सकते हैं, इंस्टेंट ट्रैवल कर सकेंगे और उसका पैसा बाद में पे कर सकेंगे इजी ईएमआई में। ठीक है, इजी ईएमआई में। और ईएमआई कितनी होगी? 3 से 6 महीने की ईएमआई करा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी पहल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो अंतरिम सीईओ हैं ये बनाए गए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह है दीपेंद्र सिंह राठौर, इनको पेटीएम पेमेंट बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नस कार्लसन को हराकर चल रहे एमचेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में किसने इतिहास रचा है, जिससे वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए? तो ऐसा काम किया है डोनोरुमा कुकेस, डी कुकेस ने मात्र 16 साल में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर। नेशनल स्टैटिस्टिक डे पूछे तो 29 जून। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसकी थीम देख लेते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस की इस बार की थीम कहती है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी इस बार की थीम थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अडानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो अडानी एयरपोर्ट्स का जो नया सीईओ बनाया है, ये बनाया है अरुण बंसल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किशोर पुलोदासो को अभी हमने देखा था, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं। प्रशांत कुमार बनाए गए हैं यस बैंक के एमडी सीईओ। और असीत रथ जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अविवा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई गैर गांधी परिवार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ जाने की चांसेस बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। आईएनसी आपको पता ही है, सबसे पुरानी यही है। पार्टी 1885 में ये स्थापित की गई थी अंग्रेजों के ज़माने में। उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ये इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने करी थी, और अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी बॉम्बे में। ठीक, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जो अगले नए रक्षा सचिव बने हैं, ये बने हैं अरमाने गिरिधर। इन्होंने अजय कुमार का स्थान लिया है, ये अरमाने गिरिधर साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टार्टिंग हुई थी 2023 में इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी करने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही है? तो इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिली है, ये मिली है 51। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की पीएम लिज ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। मात्र 45 दिन तक ये पीएम के पद पर रही और इन्होंने 45 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के सभी पुलिस बलों द्वारा पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस ये हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं साहिल सेठ, ये IRS ऑफिसर हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ठीक है, यतीन्द्र मिश्रा की बुक थी लता ए सुरगाथा, लता ए सुरगाथा। बात करें जीवेश नंदन की, इनकी बुक थी कौन सी? इनकी बुक थी मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, और कुछ खामोशियाँ। PC बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है कौन सी बुक? रजनी मंत्रास, रजनी मंत्रास। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इन्होंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और लंबी कूद में। यह है शैली सिंह, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? दोस्तों आपको पता है चंद्रयान 2 मिशन इसरो का फेल हो गया था, जिसमें लैंडर विक्रम ने मून की सतह पर लैंड करते ही अपना कनेक्शन खो दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये साल 2023 में इसको लॉन्च करने की बना रहा है। जून 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसरो की बात हुई है, इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। किसने करी थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने करी थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में बात करें तो ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो CMD है ये बने हैं कौन? प्रदीप सिंह खरोला। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये नए नए कौन बने हैं? रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। दीपेंद्र सिंह राठौर पेटीएम पेमेंट बैंक के ये MD CEO बने हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे INC के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने क्या कहा? पंजाब में। पंजाब में सब एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है, जो काम करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च किया है फोनपे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फोनपे ने भारत में अपना प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची बनाने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें जो कंपनी सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगी उसको रेटिंग दी जाएगी 1 स्टार, और सबसे कम जो प्रदूषण करेगी उसको 5 स्टार दी जाएगी। तो इससे ये पता चल जाएगा कौन सी कंपनी कितना पोल्यूशन कर रही है, उसका सारा रिकॉर्ड इस वेबसाइट पर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2022 किसने जीता है? तो मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर ये जीता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगेसी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे किया है? ये क्या है? जक्षय शाह को। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया किसको? निरंजन ओवल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। निरंजन ओवल जो कि सिमफोर्ज इंजीनियरिंग इस कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, ये क्या काम करती है कंपनी? ये वीडियो गेम खेलने के लिए जो सिम रेसिंग गियर जो है वो बनाती है, जिससे क्या होता है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे एक्चुअल में ही हम रेसिंग कर रहे हो। ऐसा ये उपकरण ये बनाते हैं। ठीक, ये निरंजन ओवल जी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो दोस्तों ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें 2021 में सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया था एलेक्सी नवेल्नी को दिया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रम्प किन 2 देशों के बीच का
3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास। तो टाइगर ट्रम्प ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। अभी रिसेंटली ये अभ्यास किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये सब एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच की जाती है। वहीं बात करें भारत और फ्रांस की, भारत फ्रांस के बीच में वरुण, गरुण और शक्ति, ये 3 अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं। भारत और जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन और जाइमैक्स ये अभ्यास भारत और जापान के बीच में किए जाते हैं। जाइमैक्स यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में की जाती है। भारत और चाइना के बीच कौन सी की जाती है? की जाती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ठीक, तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत ने अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है ये 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है, इतने तक ये अपना टारगेट बना सकती है। और इसका जो वेट है वो कितना है? 11000 kg है, 11000 kg है। और अग्नि प्राइम को अग्नि पी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी डेली की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।